सीरियल कुंडली भाग्य में राजवीर जो है ना वो देवदास बना घूम रहा है। नहीं नहीं, रोमांस की वजह से नहीं, बट ये थोड़ा नॉन रोमांटिक देवदास है। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, वो शराब के नशे में टोटली इमोशनली ब्रोकन वाली वाइब दे रहा है, क्योंकि राजवीर को पता लग गया है कि करण ही उसका पिता है। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने बहुत बुरा किया हम सबके साथ। दुनिया से कितना भी दर्द मिल जाए इंसान झेल लेता है, लेकिन जब अपनों से दर्द मिलता है तब इंसान सिर्फ टूटता नहीं बल्कि टूट कर बिखर जाता है। कुछ इसी तरह राजवीर की हालत हो चुकी है। वो शराब के नशे में है, पलकी के पास, और उसकी जबान पर बस एक ही नाम है, उसके पिता करण का। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने बहुत बुरा किया हम सबके साथ। राजवीर एक ऐसा बोझ लेकर जी रहा है जिसका सलूशन कोई और नहीं बल्कि वो खुद निकाल सकता है, लेकिन नफरतों का जब पर्दा पड़ा हो तब मोहब्बत नजर नहीं आती। राजवीर की फैमिली होते हुए भी आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। मुझे किसी को बताना है, मुझे किसी से सब कुछ शेयर करना है, मुझे बताना है कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। किसी ऐसे को बताना है बल्कि तो सब कुछ जानता हूँ, जो हमारे अतीत को जानता हूँ, इसे सब बताऊँ। वही वो जो गिले शिकवे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हें क्या पता मैंने कैसे वो साल बिताए, कैसे दिन बिताए, बस वही वाला जो एक लेना देना होता है ना, मतलब बातों का कि भैया तुम्हें उसका दर्द बड़ा लगता है, मेरा दर्द छोटा लगता है, तुम्हें उसकी पीड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन मैं भी उस पूरे दुख से गुजरा हूँ, वैसे वाला। तो मतलब बेसिकली सारा शिकायतें थी। राजवीर की जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि पिता का साया होने के बाद भी कभी उसे पिता का प्यार नहीं मिला। इसी दुख के कारण राजवीर ने इतनी शराब पी ली है कि खुद को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन ऐसी हालत को देख पलकी उसे सहारा देने की कोशिश करती है। तभी राजवीर का दर्द छलक उठता है। वो पलकी को बताता है कि करण ही उसके पापा हैं, लेकिन पलकी को लगता है कि शराब पीने के कारण राजवीर कुछ भी बड़बड़ा रहा है। बातचीत का दौर खत्म होता नहीं कि राजवीर वहां से चला जाता है, और तब अचानक एंट्री होती है करण की, जो राजवीर को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचा। क्योंकि उसे फिक्र है अपने बेटे की, इसलिए तो आज करण राजवीर पर गुस्सा कर रहा है, वो भी पूरे हक से। जब भी किसी बच्चे का नाम देखा करता था ना कि उसका नाम रुद्र है, उसके बारे में सारी डिटेल निकल आया करता था, यही सोच के कि कहीं यह बच्चा मेरा बच्चा ना हो, मेरा बेटा ना हो। पता तुम्हें? नहीं पता। पिछले 20 साल में ये करण दूसरा कैसे जिया, पता तुम्हें? ब्लडी हेल, नहीं पता। बड़ी सारी बातें हैं, अभी तो मतलब ये शुरुआत है, आज तो पहली बार ऐसा वाला हुआ है, और वैसे भी ये बेहोश था, तो अभी सारी बातें मेरी तरफ से हुई हैं। फिर कई सीन आगे ऐसे भी आएंगे जिसमें कन्फ्रंटेशन होगी कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो मतलब वो लड़ाई झगड़े वाले उस तरह से। अभी तो वन साइडेड कॉन्वर्सेशन थी ये वाली। राजवीर को करण अपनी कार में बिठा कर ले जाता है, क्योंकि अब कहानी उस भाग्य की तरफ जा रही है जहां माँ, पिता और बेटे का संगम होगा, यानी कि करण प्रीता और राजवीर की मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये तो कल हमने आपको बताया ही था कि कयामत से कयामत तक में मदिराक्षी जो है एक डिफरेंट रोल में नजर आएंगी, थोड़ा नेगेटिव शेड होगा। मतलब दिस इज समथिंग चैलेंजिंग एंड न्यू फॉर मदिराक्षी। वेल गेस व्हाट, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी ना तो वो सिद्धि विनायक में चढ़ावा देंगी और दर्शन करेंगी, और उन्हीं के साथ हमें भी ये पुण्य जो है
उसका भागीदार होने का मौका मिल रहा है। गम हो या खुशी हो, दोनों ही लम्हे में सबसे पहले हमें याद आते हैं गणपति बप्पा, क्योंकि दुख की घड़ी में हम उन्हें याद करते हैं कि हमारे दुखों को वो हर लें, और खुशी में इसलिए ताकि हम बप्पा को धन्यवाद कह सकें। और आज हुआ भी यही कि शो कयामत से कयामत तक की शाइना यानी कि मदिराक्षी मुंडले अपने माता पिता के साथ पहुंची हैं सिद्धि विनायक मंदिर बप्पा का शुक्रिया अदा करने। मदिराक्षी की मन्नत पूरी हो गई है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि जब उन्हें टीवी में उनके मनपसंद का किरदार मिलेगा तब वो बप्पा के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें धन्यवाद देंगी। और हुआ भी यही। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मदिराक्षी पहुंची बप्पा के द्वार और उन्होंने हाथ जोड़कर बप्पा को कहा, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। यही नहीं, मदिराक्षी ने यह भी सोचा था कि जब उनकी मन्नत पूरी होगी तब वो अपने हाथों से बने 501 लड्डू प्रसाद के रूप में लोगों को बांटेंगी। फिर क्या, मदिराक्षी और उनके पिता ने दिल खोलकर गणेश भक्तों को लड्डू दिया प्रसाद के तौर पर। वैसे हम आपको बता दें कि ये पहली दफा है कि शो सिया के राम में सीता का किरदार निभाने वाली मदिराक्षी शो कयामत से कयामत तक में नेगेटिव किरदार निभाने वाली हैं। जब आरंभ बप्पा के आशीर्वाद से हुआ है तो इसका नतीजा भी जरूर अच्छा होगा, क्योंकि बप्पा अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करते। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश, भैया ये नाम हमने इसीलिए रखा क्योंकि सास बहू के बीच की जो नोकझोंक होती है वो तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन शिव शक्ति में तो भैया उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर तो दो समधने एक दूसरे से भिड़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं मनोरमा और मंदिरा की। जैसी करनी वैसी भरनी,
यानी कि जो इंसान बोता है वही आगे चलकर उसे काटता है। और गांधी जी ने भी स्वच्छता को लेकर हमेशा लोगों को जागरूक किया है और आज उसी नक्शे कदम पर चल रही है मनोरमा, क्योंकि गंदी चीजों का हमेशा झाड़ू से ही सफाया किया जाता है। और वही हाल आज शक्ति की चाची मनोरमा कर रही है मंदिरा के साथ। झाड़ू को उन्होंने अपना बल्ला बना लिया है और मंदिरा को गेंद समझकर चौके पे चौका मारे जा रही हैं। अब भाई क्या है कि मंदिरा ने जो रिमझिम के साथ किया है उसका अंजाम तो एक ना एक दिन उसे भुगतना ही पड़ेगा। गंदी औरत, गंदी वाली औरत, मेरी बेटी को परेशान करने वाली औरत। बात दरअसल ये है कि शक्ति ने अपनी चाची मनोरमा को बता दिया है कि मंदिरा रिमझिम पर काफी अत्याचार करती है, जिसके कारण मनोरमा को काफी गुस्सा आता है और वो पहुंच जाती है शक्ति रिमझिम की ससुराल, जहां मंदिरा को देख वो झाड़ू से पीटने लगती है। अब किसी की भी औलाद को अगर कोई प्रताड़ित करेगा तो माँ को तो गुस्सा आएगा ही। हालांकि इस दृश्य को शक्ति एंजॉय कर रही है, लेकिन रिमझिम ने आकर अपनी माँ को रोक लिया, ये कहकर कि उनकी सासू माँ को मत मारो। सास बहू का झगड़ा तो काफी देखा, लेकिन आज समधन का झगड़ा पहली बार देखने को मिल रहा है। जो गलती तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ, पर ये शक्ति ने ना जाके मनोरमा जी को सब बता दिया कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैंने रिमझिम को भटका दिया है, अपनी तरफ कर लिया है ये वो। तो वो एकदम मुझसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। तो इसीलिए वो जब बोलती है कि तूने मेरी बेटियों को ये कर, मैं हाँ किया, तो उनको इतना गुस्सा आता है, पास में झाड़ू दिखता है तो मुझे झाड़ू लेके मारने लगती है। बट कोई नहीं आता मुझे बचाने के लिए। बट फाइनली रिमझिम आती है, वो आके मुझे बचाती है और वो अपनी माँ के साथ रिश्ता तोड़ देती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो देखो, मारा तो क्या, उसके बदले तेरी बेटी मिल गई मुझे। शक्ति जानती है कि इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन उसके दिमाग में चलने वाले गंदे ख्याल इंसान को बुरा बना देते हैं और उसी गंदगी को साफ करने का फैसला मनोरमा ने किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रस्सी तो जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। मंदिरा भी रुकने वालों में से नहीं है, वो भी इसका बदला जरूर लेगी। वो कैसे, वो हम आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए, नीति दे रही है गुड न्यूज और इस गुड न्यूज को सुनकर हाय हमारे राजीव तो फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर थोड़े दिन मुझे लगता है खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगी। लो जी लो, आ गई गुड न्यूज, वो भी परी की तरफ से। और वो गुड न्यूज क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि परी को उसके कपड़े टाइट होने लगे हैं, जिसका कारण यह है कि परी बहुत जल्द मां बनने वाली है। उसके और राजीव के आंगन में बहुत जल्द किलकारियां गूंजने वाली हैं और ये खुशखबर राजीव को आज ही मिली है। खुशखबर पाने के बाद राजीव की खुशियां सातवें आसमान को चूम रही हैं। कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे, टाइट हो रहे। तो ऐसा बोलो ना कि तुम मोटी हो गई हो। क्या कहा तुमने? मैं और मोटी? तुमने तो कहा कि कपड़े छोटे हो गए हैं, फिट नहीं आ रहे, मतलब तुमने वेट गेन कर लिया है। वेट गेन कर लिया मतलब तुम मोटी हो गई हो। मैं मोटी नहीं हुई हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। I'm sorry. मुझे समझ नहीं आया, very sorry। कोई बात नहीं राजीव, प्रेगनेंसी में ना ऐसा होता है, वेट बढ़ जाता है ना तो कपड़े टाइट हो जाते हैं, फिट नहीं आते। तब एक अच्छे पति होने के नाते राजीव परी से कहता है कि वो तैयार हो जाए शॉपिंग के लिए, लेकिन परी तो अकेले जाएगी नहीं, बल्कि नीति को भी साथ लेकर जाना चाहती है। जब वो नीति के कमरे में पहुंचती है तब उसकी नजर नीति के पुराने कपड़े पर पड़ती है, जिसे देख परी को कुछ डाउट होता है, लेकिन बच्चे की खुशी के कारण वो इस चीज को नजरअंदाज कर देती है। नीति यार देख, तेरी सगाई है और सगाई और शादी इंसान लाइफ में सिर्फ एक ही बार करता है, इसलिए हम थोड़ी देर में मार्केट जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, ठीक है? मुझ पे फोन चला रही है तू?
हाँ, मेरा मतलब अब शादी के मामले में तो तुझसे सीनियर हो ना, तो इतना हक तो बनता है, नहीं? ओके मैम। परी भले ही सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई हो, लेकिन नीति की नीयत में अभी भी खोट है, क्योंकि अब वो अपना पुराना चेहरा दिखाने वाली है, क्योंकि उसकी मंशा बहुत पहले से साफ है कि वो परी की हर चीज पर सिर्फ अपना हक जताएगी। अभी ये गुड न्यूज ताजा है, इसलिए घर के लोगों को नहीं पता, लेकिन जब नीति को पता चलेगा तब वो जरूर परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है अब टीवी की बहुओं को ना एक बात समझ लेनी चाहिए कि भैया आपसे ना ये उल्टे वाले पैतरे खेले नहीं जाते, वो आप मैम्स के लिए ही छोड़ दीजिए। अब राधा मोहन में राधा को देख लीजिए, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक खेल खेला था, लेकिन अपनी ही चाल खुद पर भारी पड़ गई और पड़ गया जोरदार तमाचा राधा को तुलसी की माँ से। हम बोल रहे हैं ना कि वो निशान दिखाइए। अरे पागल, क्या कर रही हो राधा? क्या कर रही हो राधा? ये क्या कर रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तुलसी जी नहीं है, बहरूपिया है। मेरी बेटी को बहरूपिया बोलना बंद करो तुम। राधा को यहाँ से जाना होगा। अगर वो इस घर से जाएगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ बाकी है बहरूपिया। राधा को पड़ गया है थप्पड़, जिसके कारण मोहन आग बबूला हो गया है, और ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि तुलसी की माँ ने जड़ा है। एक थप्पड़ पड़ने के बाद वो दूसरी बार भी मारने जाती है, लेकिन भला हो मोहन का कि उसने हाथ पकड़ लिया, वरना बेचारी राधा तो अपना दूसरा गाल भी दे देती थप्पड़ खाने के लिए। तो अब राधा जब कहने लगती है कि बहरूपिया है और नर्मदा जी को सहा नहीं जा रहा, तो बस गुस्से में राधा को मार देती है, और वापस जब मारने वाली तो मोहन जी बचा लेते हैं। तुलसी के बाद अब तुलसी का परिवार भी त्रिवेदी फैमिली में आ चुका है, जिसके बाद एंटरटेनमेंट का तड़का और भी डबल होने वाला है। तुलसी की माँ को राधा नहीं बुलाया है ताकि सच बाहर आ सके। राधा को ऐसा लग रहा था कि शायद तुलसी को त्रिवेदी परिवार के बारे में सब कुछ पता है, पर शायद उसको तुलसी की माँ यानी नर्मदा जी और उनके बेटे के बारे में नहीं पता, तो इसीलिए राधा ने बुलाया है। पर यहाँ पे तुलसी बोल भी देती कि नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये मेरी माँ है या नहीं, कौन है पता नहीं। पर उसके बाद वो पूरा राधा जीतने ही वाली होती है कि उस टाइम पे तुलसी ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, पूरा पलट दिया है। हुआ यूं कि राधा तुलसी की रियल माँ को लेकर घर में आती है ताकि तुलसी की सच्चाई पता चल सके, वो भी पूरे परिवार वालों के सामने। पहले तो लगता है कि राधा जीत रही है, लेकिन फिर उल्टी गंगा बहने लगती है, मतलब ये कि तुलसी की माँ पलट जाती है, जिसके कारण एक बार फिर तुलसी की सच्चाई सबके सामने आने से रह जाती है। तभी तो तुलसी की माँ राधा के साथ बदतमीजी से पेश आती है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुलसी का भाई भी राधा को भला बुरा कहता है। लेकिन मोहन भला चुप कहाँ रहेगा, उसने तो तुलसी के भाई को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ भी उठा लिया था, लेकिन भला हो तुलसी का कि उसने आकर बीच में रोक दिया। तुम्हारे जैसी बेशर्म औरतों के साथ ऐसा ही मोहन जी एक्चुअली फंस चुके हैं दो बीवियों के बीच में, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि इस टाइम पे दोनों ही सही है और अपने अपने जगह पे सही है। तो राधा के लिए अभी ये चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि मोहन जी मानने को तैयार नहीं कि वो बहरूपिया है, और राधा को अपनी बात रखने के 2 मौके दिए थे कि वो तुलसी है या बहरूपिया, ये सब प्रूफ्स लाने के राधा को 2 मौके दिए गए थे, उसमें से एक में फेल हो चुकी है राधा। अब देखते हैं तो दूसरा वाला उसमें क्या होगा। राधा ने एक चांस तो मिस कर दिया तुलसी की सच्चाई को बाहर लाने का, अब केवल उसके पास आखिरी मौका बचा है। अगर उसने तुलसी को बेनकाब कर दिया तो ठीक, वरना इस घर से राधा का ही टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब देखते हैं कि राधा की अगली योजना क्या होती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे गजब की दवाई पिलाई है भैया सीरत ने साहिबा को, असर है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो सीरत है उसका ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तुम साइन नहीं करोगी, साइन नहीं करोगे, छोड़ो। तो मेरी बात सुनो ना, हम अलग नहीं हो सकते। तुम क्यों साइन करोगे? तुम नहीं साइन करोगे, तुम छोड़ो। मेरी बात नहीं करोगे तुम साइन। तुमने मनमीत को धक्का मारा? कैसे मार दिया तुमने धक्का? साहिबा को जिसका डर था आखिर वो हो गया, यानी कि तलाक वाले पेपर पर अंगद ने साइन कर दिया है। अब अंगद और साहिबा का तलाक हो चुका है। इसी सदमे से निढाल साहिबा पागल सी हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे। वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। गुस्से में आकर मनवीर परजाई को धक्का मार रही है। पूरा परिवार साहिबा के खिलाफ हो चुका है। अब जब अंगद का साथ छूट चुका है तो भला कौन साहिबा का साथ देगा। इसी कारण तो साहिबा पूरी तरह से टूट चुकी है। आज मनबीर मैम की किटी पार्टी थी जिसके लिए उन्होंने पहले से ही वार्न किया था साहिबा को कि डू नॉट कम आउट ऑफ योर रूम, बट साहिबा का तो अपने ऊपर बस ही नहीं है, तो आ गई वो रूम से बाहर। और जो तमाशा हुआ है वो तो देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। मनबीर परजाई की दोस्तों के सामने भी तमाशा हो गया अच्छा खासा। साहिबा की तो बैंड बजने वाली है बेचारी। बात दरअसल ये है कि साहिबा सहनी तौर से काफी कमजोर हो चुकी है और उसके दिमाग में जो डर बैठा है वही वो महसूस करती है। साहिबा को हमेशा से डर था कि अंगद कहीं उसे डिवोर्स न दे दे, जिसके कारण वही बात उसकी नजर के सामने घूम रही है। तुम साइन नहीं करोगी। मनमीत, इतनी बहू को हो क्या कर रही है? छुड़ाओ मेरा हाथ। तुम नहीं साइन करोगे। मेरे पास मत आना। चाकू छोड़ो साहिबा। और ये पूरा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि सीरत का है। भला वो कौन बहन है जो अपनी ही बहन का इतना बुरा सोचती है। सीरत ने जो दवा मिलाकर पिलाई थी उसी का नतीजा है कि साहिबा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सीरत इज प्योर इविल राइट नाउ। अपनी बहन के साथ कौन ऐसा करता है यार? ये तो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ रही है। कल टाइम आएगा तो मुझे हमको भी नहीं छोड़ सकती। वो तो अपने बहन के पति के लिए लड़ रही है। उसके पास एक जादू की पुड़िया है जो कि वो पानी में मिला के साहिबा को दे रही है, जिससे साहिबा को और ज़्यादा प्यास लग रही है एंड हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उसे। एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग्स रिलेटेड टू अंगद वो देख रही है। बहन ही बहन की दुश्मन बन चुकी है, लेकिन जब साहिबा की तबीयत का पता चलेगा अंगद को तो वो जरूर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा। इसके अलावा सीरत का सच भी पूरे परिवार के सामने एक ना एक दिन जरूर आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आइए अब बात करते हैं प्रचंड अशोक की। यहाँ पर कौरवी जो है वो दुविधा में है क्योंकि कौरवी के चाचा जी जो है वो घड़ियाली आंसू बहाकर उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। सियासत में इंसान अपने फायदे के लिए किसी का भी सौदा कर सकता है। कुछ ऐसी ही सोच है सर्वदमन की। सर्वदमन कौरवी के चाचा हैं और चाचा अपनी भतीजी का कितना भला कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम रिश्ते होते हैं जो भला सोचते हैं
वरना अपने स्वार्थ की खातिर वो किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं, जैसे कि आज सर्वदमन कर रहा है। सर्वदमन के ये मगरमच्छ वाले आंसू हैं जो कौरवकी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सांस लेकर सांस से राज्य नहीं चलता है, प्रजा का संरक्षण नहीं होता है। हमारे मन में हिम्मत है पर हमारी तिजोरियां खाली है बेटा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? केवल एक ही रास्ता है हमारे सामने, और उसके बारे में बर्बाद तो क्या मैं सोच भी नहीं सकता। आप बोल रहे मुझे बताइए तो सही, मैं कल के लिए जो होगा मैं वो करूंगी। विवाह कलीन को बचाने के लिए तुम्हें विदिशा नरेश जयवराज से विवाह करना होगा। तुम्हें विदिशा नरेश जयवराज से विवाह करना होगा। सर्वदमन का मानना है कि जहां वो कहे कौरवकी वहां शादी करे, क्योंकि इस शादी से उसका निजी फायदा होगा। और यहाँ तक वो कौरवकी को धमकी भी देता है कि शायद इससे उसके पिता की जान भी बच सकती है। सर्वदमन इसलिए कर रहा है ताकि वो राजा बन सके और उसको इस शादी से फायदा पहुंचे और उसकी ताकत बढ़ जाए, तभी तो अपनी मंशा में कामयाब होगा, वरना उसकी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग फेल हो सकती है। विदिशा नरेश जयवराज से आई एम ट्राइंग टू फिक्स हर अप, ताकि मेरा राज्य पावरफुल हो जाए और पैसे वैसे मिल जाए। और फ्रस्ट्रेटेड प्राइम मिनिस्टर जो कभी किंग नहीं बन पाया और उसके बेटे को भी किंग बनाना चाहता है, तो जनरली उसके रास्ते में कौरवकी आती है, तो वो कोशिश करते रहता है उसको कैसे अलग करें और कैसे राज्य के ऊपर टेक ओवर करें। राजकुमारी कौरवकी ये सुनकर सोच में डूब जाती है, क्योंकि अगर उसकी शादी से उसके पिता की जान बच सकती है तो शायद वो अपने चाचा की बात मान ले, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इस बीच भला सम्राट अशोक कैसे एंट्री लेते हैं, क्योंकि कौरवकी तो बस केवल और केवल सम्राट अशोक की है। मुंबई से प्रिया धबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करते हैं शो अनुपमा की। अनुपमा नहीं चाहती कि कोई भी अनुपमा की तरह बने, यानी ये सीख अनुपमा श्रुति को दे रही है। एक बात कहूं, सभी सवालों के जवाब एक साथ ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी कभी जिंदगी के क्वेश्चन पेपर को वक्त के हाथों में दे देना चाहिए। धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं श्रुति ने अनुज से शादी करने के लिए मना कर दिया है। अब रिश्ते दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं, इसलिए श्रुति घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। तभी अनुज उसे रोकने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कि ये रिश्तों के धागे भला कैसे सुलझते हैं। तुम पहले भी तो अपने दोस्तों के साथ रहती थी ना, तो कांट वी स्टे टुगेदर एज फ्रेंड्स, जैसे तुम, मैं और आद्या। सिर्फ दोस्ती होती तो रह लेती, लेकिन इन फीलिंग्स का क्या? प्लीज डोंट डू इट, प्लीज फॉर गॉड्स सेक। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सीरियल का हाई पॉइंट ये है कि सभी के खिलाफ अब राव साहिब ने कड़ा रुख अपना लिया है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि अब वो सभी को किसी भी तरह से कॉलेज नहीं आने देंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी कॉलेज कमेटी के साथ ये फैसला लिया है कि सभी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सभी की पढ़ाई कैसे बंद करवानी है शायद मैं जानता हूं निशी, लेकिन कैसे साहब? बस तू देखता जा। ईशान को जब इसकी जानकारी मिलती है तब वो इस फैसले का डिफेंस करता है कि सभी एक ब्राइट स्टूडेंट है, उसे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। हमारी नियत पे शक। मेरे हिसाब से सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल होनी चाहिए। सभी को स्कॉलरशिप मेरी वजह से नहीं मिली है, उसे स्कॉलरशिप इसलिए मिली क्योंकि वो डिजर्व करती है और हम उसे स्कॉलरशिप ऐसे छीन नहीं सकते। वहीं सभी अभी इस बात से अनजान है कि उसकी स्कॉलरशिप छीन ली गई है। थैंक गॉड स्कॉलरशिप तो है, वरना ऐसा लगता कि ईशान सर पर बोझ बन गई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करते हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा ने न सिर्फ अरमान को बल्कि ऑडियंस को भी झटका दे दिया है, क्योंकि अबीरा ने युवराज से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है, जिसे अरमान भी सुन लेता है। मैंने फैसला ले लिया युवराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बात दरअसल ये है कि युवराज ने अरमान की मां को किडनैप कर लिया
यानी कि वो अब अबीरा को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके चलते अबीरा ये फैसला करती है कि वो युवराज से शादी करेगी ताकि अरमान की फैमिली को कोई दिक्कत पेश ना आए। कल हम दोनों दुबई जा रहे हैं ना, नई जिंदगी की शुरुआत करने। एक माँ का तो चेहरा भी नहीं देख पाया मैं, दूसरी माँ को नहीं खो सकता हूँ मैंने फैसला ले लिया युवराज। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करते हैं शो पंड्या स्टोर की। नताशा और धवल अब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं, क्योंकि नताशा नहीं चाहती कि धवल फिर से प्यार में पड़कर अपना कामकाज छोड़ दे। तो सारी फैमिली मुझे मिस कर रही है यार, मैं तो घर छोड़ के चला गया और सारे लोग उधर अपना अपना कर रहे हैं। देखते अभी कैसे जाएगा, अभी हिट एंड मिस। वहीं धवल ने ये फैसला किया है कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाएगा तब तक वो घर वालों के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि नताशा और हम तो मिल नहीं पाए। मैं घर छोड़ के चला गया, मैंने कहा कि मैं जब तक फ्रीडम ना हो, मतलब मैं इंडिपेंडेंट ना हो जाऊँ, मैं नहीं आऊँगा घर पे। तो वही चल रहा है अभी, लेट्स सी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो ये है चाहते। अर्जुन का जो मिशन था आदित्य को बेनकाब करने का, उसमें अब कामयाबी मिल रही है, क्योंकि अर्जुन अब हाथ धोकर आदित्य के पीछे पड़ चुका है। और अर्जुन जैसे ही आदित्य को पकड़ने वाला होता है, वैसे ही आदित्य खुद को कचरे के डब्बे में छुपा लेता है। आदित्य तो आज बच गया, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अर्जुन आदित्य को बेनकाब कर देगा। भाई फॉर अ चेंज सीरियल नथ में ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं ना टीवी वाले कहाँ इनको सब कुछ स्मूथली चल रहा हो तो पसंद आता है। तो बस कृष्णा और जीत के बीच में स्मूथ सेलिंग लव स्टोरी को हटाने के लिए अब रुद्र की एंट्री होगी। रुद्र लाएंगे यहाँ पर प्रेम त्रिकोण। जीत और कृष्णा में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और दोनों अब नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत भी कर चुके हैं। गोपाला का नाम और निशान अब मिट चुका है, लेकिन गोपाला का भाई रुद्र अपनी बहन का बदला लेने के लिए आया है। उसकी नजरें हर खूबसूरत लड़की पर होती है और उसकी नजर अब तो कृष्णा पर भी पड़ चुकी है। जीत और कृष्णा रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कृष्णा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उदास नजर आती है। तब कृष्णा उससे मिलकर उसका हौसला बढ़ाती है, जिसके बाद वो स्कूल कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए चली जाती है। जीत और कृष्णा के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और हम घर जा रहे हैं। तभी मैं देखती हूँ रास्ते में कुछ बच्चों का प्रोग्राम, स्कूल फंक्शन चल रहा है और मैं जाके वहाँ पे देखती हूँ तो सब बच्चे बहुत खुश हैं, प्ले कर रहे हैं, सुंदर सुंदर तैयार हुए हैं। पर मैं नोटिस करती हूँ कि एक बच्ची बहुत दुखी है, उदास है। तो मैं उसको पूछती हूँ, वो बोलती है मुझे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं किया। तो फिर मैं उसको मोटिवेट करती हूँ और मैं उसको फिर वो स्टेज पे जाती है। सो बस मैंने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की हेल्प की है। अब कहीं ना कहीं कृष्णा का कनेक्शन इस लड़की से जुड़ने वाला है और ये लड़की किसी और की नहीं बल्कि रुद्र की है। मतलब अब आगे जाकर कहानी नया मोड़ लेगी, जहाँ कृष्णा का नया लवर नजर आएगा। यस, आई एम वेरी श्योर कि जो फैमिली आई है वो बहुत अच्छी है एंड प्यारी सी बच्ची भी है उसमें एक छोटी। तो हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगने वाली है वो कहानी। तो नया मोड़ आने वाला है कृष्णा की ज़िंदगी में, वो क्या है ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स। सो कीप वॉचिंग नथ। कृष्णा की दुनिया तो जीत ही है, लेकिन अब रुद्र कृष्णा का दिल जीतने की कोशिश करेगा, जिसके कारण जीत और कृष्णा के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।